अगर कोर्ट ने समन आपको भेजा है तो आप समन पर पेश हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना गाना नहीं सुनाएंगे कोर्ट को। कोर्ट की एक प्रक्रिया है। केजरीवाल साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी को कुछ समझते ही नहीं, किसी कानूनी व्यवस्था को ये समझते नहीं, इतनी उद्दंडता करते हैं कि लोगों के सामने ये एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कानून से को मत मानो, अपनी जो मर्जी है वो अपना राज चलाओ। देखिए, हमारा संविधान इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट है। हमारे कानूनी प्रावधान हर हालात में ऐसे लोगों को डील करने के लिए तैयार हैं। तो ईडी ने 190 में मजिस्ट्रेट को पावर है, 190 का जो सेक्शन 190 सीआरपीसी है उसका जो ए पार्ट है वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और 200 की कंप्लेंट लगाई है। 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल करने की पावर है, और 174 का ऑफेंस इनके ऊपर आईपीसी का बनाया गया है कि ये जो नहीं आ रहे हैं ये 174 का ऑफेंस होता है। तो उस पर जज साहब ने आज कॉग्निजेंस ले लिया है। तो अगर इनको लगता है कि इन्होंने 5 समन के बाद भी जाना मुनासिब नहीं समझा या नहीं जाएंगे, तो इनको अब कोर्ट बुलाएगी। कोर्ट ने अभी समन भेजा है, उसके बाद कोर्ट इनको वारंट करेगी, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट करेगी। अगर नहीं जाएंगे तो इनके कुर्की जब्ती के इनको कहीं से भी उठा के लाने के आदेश किए जाएंगे। उमेश सर, शराब घोटाले में ईडी के 5 नोटिसों का जवाब ना देने वाले अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, और कोर्ट ने जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी तरफ से समन भेजा है, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा। क्या लग रहा है, 5 समन का जवाब ना देने वाले अरविंद केजरीवाल की अब जो मुश्किलें हैं वो कोर्ट की तरफ से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। इनकी मुश्किलें पहले भी बढ़ चुकी हैं। इन्होंने जो जानबूझकर ईडी के जो समन हैं उस पर अपीयर नहीं हुए, गए नहीं, तो पीएमएलए जो ईडी की जो पावर्स हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है। उस एक्ट में सेक्शन 63 एक है, वो ये प्रोविज़न करता है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे या इन्फॉर्मेशन देने से मना करे तो वैसी दशा में भी एक्शन उस पर लिया जा सकता है। जब 5 समन के बाद इन्होंने केजरीवाल साहब ने ईडी के यहाँ जाना उचित नहीं समझा या रिफ्यूज़ करते रहे या इवेड करते रहे, जिसको हम कहते हैं ईडी का कोई भी, जैसे पुलिस का भी समन किसी के पास आता है तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो जाकर कहें कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, आप पूछिए क्या पूछना है या मेरे को जो जानकारी है वो मैं बताऊँ। तो केजरीवाल साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी को कुछ समझते ही नहीं, किसी कानूनी व्यवस्था को ये समझते नहीं, इतनी उद्दंडता करते हैं कि लोगों के सामने ये एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कानून से को मत मानो, अपनी जो मर्जी है वो अपना राज चलाओ, जैसे कि ये मुख्यमंत्री ना होकर कानून से ऊपर कोई चीज़ हो गए हैं। तो ईडी ने वैसी दशा में क्या किया है, देखिए हमारा संविधान इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट है। हमारे कानूनी प्रावधान हर हालात में ऐसे लोगों को डील करने के लिए तैयार हैं। तो ईडी ने 190 में मजिस्ट्रेट को पावर है, 190 का जो सेक्शन 190 सीआरपीसी है उसका जो ए पार्ट है वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और 200 की कंप्लेंट लगाई है। 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल करने की पावर है, और 174 का ऑफेंस इनके ऊपर आईपीसी का बनाया गया है कि ये जो नहीं आ रहे हैं ये 174 का ऑफेंस होता है। तो उस पर जज साहब ने आज कॉग्निजेंस ले लिया है। तो अगर इनको लगता है कि इन्होंने 5 समन के बाद भी जाना मुनासिब नहीं समझा या नहीं जाएंगे, तो इनको अब कोर्ट बुलाएगी। कोर्ट ने अभी समन भेजा है, उसके बाद कोर्ट इनको वारंट करेगी, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट करेगी। अगर नहीं जाएंगे तो इनके कुर्की जब्ती के इनको कहीं से भी उठा के लाने के आदेश किए जाएंगे। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इनको इसका सम्मान करना चाहिए था। अब ये पता नहीं क्यों सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, कोर्ट को, कानून को, सबको ठेंगा दिखा रहे हैं कि मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो किसी की परवाह नहीं करता, मुझे जो मन आएगा वही करूँगा, और अगर ज़्यादा कुछ होगा तो फिर चिल्लाने लगूंगा कि केंद्र सरकार मुझे परेशान कर रही है क्योंकि मैं तथाकथित रूप से बहुत ईमानदार हूँ और मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ये जाकर जो अदालत के सामने बताना चाहिए था, या ईडी के ऑफिसर्स के सामने जाकर बताना चाहिए था कि ये लो जी मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ईमेल है, ये इसका यूज़र आईडी पासवर्ड है, आप पूरा चेक कर लीजिए, कहीं भी मैंने कहीं कोई घपला किया हो, किसी से कोई चीज़ कोई मैसेज ऐसा भेजा हो गलत, वो आप देख लीजिए। तो ऐसा तो इन्होंने किया नहीं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये छुपा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और टाइम गेन करके जो एविडेंस है, जैसा कि पहले मनीष सिसोदिया ने किया,
कि जब भी उनको समन दिया जाता था तो वो दाएं बाएं की बात करते थे, रैली निकालते थे। लेकिन उस बीच में उन्होंने क्या किया कि 125 के करीब मोबाइल के जो सिम थे उसको डिस्ट्रॉय किया, हैंडसेट डिस्ट्रॉय किए, जो हार्ड डिस्क उनके ऑफिस में लगी थी, मंत्री महोदय के ऑफिस में, उसको फॉर्मेट किया। तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश ये भी कर रहे हैं। इनका एक ही तरीका है, इन लोगों का एक ही तरीका है काम करने का, और कानून के ऊपर चढ़कर ये अपने आप को अलग से स्पेशल स्टेटस क्लेम करते हैं। तो इनके साथ तो ये होना चाहिए, और परेशानियां बढ़ी हैं तो बढ़नी चाहिए, और कोर्ट को और ईडी को इनके ऊपर और भी सख्ताई करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, आज अगर कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है तो उस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम जो है वो कोर्ट का नोटिस जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं और कोर्ट को जवाब देंगे हम कि जो ईडी की तरफ से 5 समन भेजे गए थे वो किस तरीके से गैरकानूनी थे और उनमें राजनीतिकरण था। देखिए, इसका कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। अगर कोर्ट ने समन आपको भेजा है तो आप समन पर पेश हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना गाना नहीं सुनाएंगे कोर्ट को। कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उसके बाद आपको चार्ज दिया जाएगा, चार्ज आपके ऊपर फ्रेम होगा, फिर एविडेंस लीड होगी। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पहले लीड होती है, इसका मतलब पहले ईडी अपनी एविडेंस लीड करेगी। और यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ 2 ऑफेंस इनके खिलाफ हो गए हैं। एक तो जो ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस इनके अंदर है, पीएमएलए में जो ऑफेंस है वो तो चल ही रहा था, और ईडी के समन को जो इन्होंने जिस पर कार्रवाई नहीं की, जिस पर ये गए नहीं, तो सेक्शन 50 के वो समन होते हैं पीएमएलए में, ईडी को पावर है, तो उसको नहीं कंप्लाई करने की वजह से 63 में ईडी को पावर है। तो ईडी ने फिर इनके खिलाफ कंप्लेंट बनाया है कि ये हमारे समन के बाद भी नहीं आ रहे हैं, लिहाजा कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, और कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा है कि आपके खिलाफ ये केस एक नया केस बन गया है। अब आप यहाँ आकर जवाब दीजिए कि जो कानून के अंतर्गत जो समन आपको भेजा गया है उस पर आप उसकी अवमानना आपने क्यों की या उसका अनुपालन आपने क्यों नहीं किया, तो ये जाकर अब उनको बताना होगा। तो अब ये 1 के 2 केस हो गए हैं, और जैसा कि इनका पुराना तरीका रहा है, ये अब चिल्लाएंगे, कहेंगे कि हमें फंसाया जा रहा है, हम तो तथाकथित बहुत ही ईमानदार लोग हैं, हमारे काम से केंद्र सरकार घबरा गई, या जो चुनाव आ रहा है उसमें हमारे पार्टी की लोकप्रियता देखकर घबरा गई। तो ऐसी कोरी बकवास वाली बातें करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ये बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और वैसे तो जो कोर्ट का समन आया है 190 में, जज साहब ने जो कॉग्निजेंस लिया है, वो जब भी समन होता है तो बेलेबल ऑफेंस है, 174 बेलेबल है, वो जाकर बेल ले लेंगे। लेकिन अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इनको बहुत मुसीबत पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब ये वहाँ जाएंगे तो बेल लेंगे, तो उसकी कंडीशंस होती हैं कि जब भी आपको आईओ द्वारा बुलाया जाए या जब भी आपको कानूनी कार्रवाई में बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। तो ये अब इनकी ये बाध्य हो जाएंगे, ये इनकी मजबूरी हो जाएगी कि इनको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो कोर्ट अपने हिसाब से इनको अलग से डील करेगी। तो ये जो समझ रहे थे कि ये कानून से ऊपर चले गए हैं, कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ईडी को ये मीडिया में बयान देकर या रैलियां निकाल कर डरा लेंगे, जैसा कि पहले इनके प्यादों ने किया है। पहले मनीष सिसोदिया भी यही करते रहे, फिर संजय सिंह भी यही करते रहे, और दोनों जेल पहुंच गए। तो अब इनकी बारी है, ये भी यही करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, किसी भी एजेंसी ने, गलत है सही है जो भी है, आप वहाँ जाइए, उसको बताइए कि आपने ऐसे ऐसे गलत किया है। आप ये नहीं कह सकते कि आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक रूप से ऐसा कर रहे हैं। तो अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो अदालत में इनकी कोई ऐसी सुनवाई नहीं होगी। ये कोरी बकवास की बातें हैं। अभी इनको चुपचाप जाकर वहाँ पेश होना पड़ेगा, अपना बेल बॉन्ड देना पड़ेगा, और बेल बॉन्ड देकर अदालत इनको बाध्य करेगी कि आपको जब बुलाया जाए, जब भी आपको समन दिया जाए तो आपको आना होगा। तो ये वहाँ जाएंगे ही, और चूँकि ये मुख्यमंत्री ही हैं तो ये कानून से ऊपर अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते, और कानूनी रूप से ये बाध्य हो जाएंगे। और बिल्कुल इनको जब भी न्यायालय बुलाएगी तो इनको जाना पड़ेगा, या ईडी बुलाएगी तो इनको जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो उसके परिणाम इनके ऊपर बुरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।